यूपी के अमरोहा से सामने आई ये सच्ची घटना सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक खतरनाक चेतावनी है। 18 साल के इल्मा नदीम जो 12वीं की छात्रा थी, एक आम लड़की थी, बाकी बच्चों की तरह सपने देखने वाले, आगे बढ़ने वाले और कुछ बनने की चाह रखने वाले। उस लड़की को करीब 1 महीने पहले उसे टाइफाइड हुआ। शुरुआत में किसी को लगा नहीं कि मामला गंभीर है। टाइफाइड तो आजकल आम बीमारी मानी जाती है, दवा ली जाएगी और सब ठीक हो जाएगी। लेकिन उस लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ। टाइफाइड ठीक होने के बजाय उसकी हालत दिन ब दिन इतना बिगड़ने लगी, लगातार सिर में दर्द रहने लगा, चक्कर आने लगा, उल्टियाँ होने लगी और शरीर में इतनी कमजोरियाँ आ गई कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। परिवार परेशान था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दिक्कत क्या है। पहले जो है स्थानीय डॉक्टरों को दिखाया, फिर जब हालात नहीं सुधरे तो नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने CT स्कैन और MRI कराने की जो है सलाह दी। जब रिपोर्ट सामने आई तो सबको पैरों से तले ज़मीन खिसक गई। इल्मा के दिमाग में 20 से 25 गांठें पाई गई। इतनी कम उम्र में दिमाग में इतनी गांठें, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। परिवार को लगा शायद कोई गंभीर ट्यूमर है, लेकिन डॉक्टरों ने जो बताया वो भी डराने वाला था। डॉक्टरों के मुताबिक ये गांठें कैंसर नहीं थी, बल्कि एक परजीवी संक्रमण की वजह से बनी थी। यानी ऐसा संक्रमण जो किसी कीड़े या उसके अंडों के शरीर में चले जाने से फैलता है। दोस्तों, ये सवाल था कि ऐसा संक्रमण इल्मा के शरीर में आया कहाँ, कैसे आया। जांच आगे बढ़ी तो डॉक्टर ने शक जताया कि इसका कारण फास्ट फूड हो सकता है, खासकर वो फास्ट फूड जिसमें पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर ने बताया कि पत्ता गोभी की परतों के बीच छोटे छोटे कीड़े या उनके अंडे छिपे हो सकते हैं। अगर पत्ता गोभी को ठीक से साफ़ नहीं किया जाए या अधपकी हालात में खा लिया जाए तो वे परजीवी पेट के रास्ते शरीर में पहुंच जाते हैं और शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे ये परजीवी शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो है फैलने लगते हैं और कुछ मामलों में दिमाग तक पहुँच जाते हैं। दिमाग में पहुँच एक गांठे का रूप ले लेते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में न्यूरोसिस्ट कोर्सिस जैसा गंभीर बीमारी जोड़ा जाता है। इल्मा के मामले में भी कुछ ऐसे ही होने की आशंका जताई गई। परिवार ने बताया कि इल्मा को बाहर का खाना पसंद था। सड़क किनारे मिलने वाले मोमोज, चाउमीन, फास्ट फूड जिनमें पत्ता गोभी आमतौर पर डाली जाती है, कोई नहीं जानता था कि वही खाना धीरे धीरे उसके शरीर में जहर बनता जा रहा है। हालात बिगड़ने पर इल्मा को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेफर किया गया। वहाँ इलाज की पूरी कोशिश की गई, लेकिन दिमाग में इतनी ज़्यादा गांठें होने की वजह से जो है हालात काबू में नहीं आ सके और आखिरकार 18 साल की उस बच्ची की मौत हो गई। दोस्तों, अब ये सवाल सिर्फ इल्मा तक सीमित नहीं है। सवाल हम सब से है कि हमसे कितने लोग हैं जो सड़क किनारे ठेले से खाना खाते हैं, कि सब्जी कितनी साफ़ है, पानी कैसा है, हाथ धोए गए या नहीं। पत्ता गोभी देखने में भले ही साफ़ लगे, लेकिन उसकी परतों के बीच मिट्टी, कीड़े और गंदगी छिपी हो सकती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि पत्ता गोभी को इस्तेमाल करने से पहले उसकी हर पत्ती अलग करके पानी में धोना चाहिए और ज़रूरत हो तो नमक या सिरके के पानी में कुछ देर भिगोना चाहिए और फिर पूरी तरह जो है पका कर ही खाना चाहिए। अधपक्की सब्जियाँ और कच्चा सलाद सबसे ज़्यादा खतरा बन सकते हैं। खासकर बच्चों और युवाओं के लिए बाहर का खाना बेहद जोखिम भरा है। आज के समय में जो है फास्ट फूड सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि कई बार सीधा खतरा बन जाता है। इल्मा की मौत हमें ये याद दिलाती है कि लापरवाही की कीमत बहुत भारी हो सकती है। एक छोटी सी आदत, एक प्लेट मोमोस या चाउमीन किसी की पूरी ज़िंदगी जो है छीन सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम जागरूक बने, खुद भी सावधान रहे और अपने घर के बच्चों को समझाए, क्योंकि अगली बार किसी और घर से ना ही आए। यही सच्ची घटना से सबसे बड़ा सबक है।